अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस करने के साथ साथ कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अपना एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट का मैंने टेक्निकल एनालिसिस क्या करना है, कल रात को उमैर मनीर ने बिटकॉइन, मोबॉक्स, इथेरियम, मास, डैश कॉइन और पोल्का स्टार्टर की क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से उसकी चार्टिंग से मुतल्लिक कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए, कब आपको मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, उससे मुतल्लिक उसने वीडियो बनाई है। आपने यूट्यूब पे जाना है, अपने यूट्यूब पे ऊपर इल्मे आलिम लिखना है, तो सबसे ऊपर ये जो आपको वीडियो नजर आ रही है, ये वाली वीडियो आपने देखनी है। इसमें आपको बिटकॉइन की, जैसे मैंने आपको कहा, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उस हवाले से चार्टिंग से मुतल्लिक, आपको टेक्निकल एनालिसिस से मुतल्लिक उमैर मुनीर की वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मार्केट का ओवरऑल जायजा लें, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें टेरा लूना जो है मेरे दोस्तों भाइयों सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका जायजा बाद में लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये मैं बिटकॉइन का एक आपसे चार्ट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मार्केट को ओवरऑल देखें, टेरा लूना को छोड़ के, वैसे तो टेरा लूना भी आप देखें, उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, मेरा ख्याल है $80 से प्लस 85 की रेंज में उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से आपको ऑलमोस्ट साइडवेज ही नजर आ रही है। कुछ खास लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस की रेंज में कभी ऊपर चले जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो मार्केट जो है एक तरह की साइडवेज ही मूव हो रही है। लेकिन अगर ग्लास नोट के जो रिसर्चर का आप डाटा देखें, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्या वजह है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 50,000 की प्राइस जो है उसके लिए बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है, बावजूद इसके कि अगर आपका बिटकॉइन का जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उसका डाटा देखें, तो लोएस्ट जो है रिजर्व पड़े हुए हैं बिटकॉइन के एक्सचेंजेस के पास। और इसका मतलब क्या है, दूसरे लफ्जों में, जब कभी भी एक्सचेंजेस पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक बढ़ जाता है तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर अब मार्केट में सेल ऑफ करना चाहते हैं। और जब कभी स्टॉक कम हो जाता है तो उस वक्त ये कंसीडर किया जाता है कि लोगों ने अब अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है सेव करने के लिए एक्सचेंजेस से फंड को निकाल के उन्होंने अपने पर्सनल वॉलेट में डाली है। तो डाटा तो यही कह रहा है। तो आगे जो है मार्केट जो है पता नहीं क्यों साइडवेज मूव हो रही है। मेरा ख्याल है कुछ फंडामेंटल्स और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले वक्तों में हम पे नुमाया होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो रही है अमेरिका के अंदर। काश के इस तरह की डेवलपमेंट मैं पाकिस्तान से मुतल्लक भी हो और मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। अमरीकी कांग्रेस में कल अमेरिका की जो बड़े बड़े क्रिप्टो बिजनेसेस हैं, एक्सचेंजेस हैं, या और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो जिन जिन के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे जो सीईओज हैं, उनके एग्जेक्टिव जो हैं, कल वहां के जो अमरीकी लॉ मेकर्स हैं उनको उनके कंसर्न से मुतल्लक आगाह कर रहे थे। तो मेजर क्वेश्चन वगैरह, एक तो स्टेबल कॉइन हॉट टॉपिक था उनके दौरान, क्योंकि जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं या जो लॉ मेकर्स हैं, उनका कंसर्न यह है कि जब स्टेबल कोइन को हम रेगुलेट करेंगे या मार्केट में ज्यादा ओपन करेंगे, ओपन फ्री फ्री टू प्रोसेस करेंगे, तो उससे कहीं हमारे डॉलर को थ्रेट ना हो। तो उस पर अच्छी खासी हॉट डिबेट हुई। तो ये मैं आपके साथ न्यूज इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, एक तो इसका बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर वहां से कोई बैड न्यूज निकलती है तो इस बैड न्यूज की वजह से मार्केट दोबारा डंप कर सकती है। अगर वहां से कोई गुड न्यूज आती है तो मेरे दोस्तों भाइयों मार्केट दोबारा एक मोमेंटम पकड़ेगी। और शायद मेरा ख्याल है इसी कांग्रेस हेयरिंग की वजह से मार्केट साइडवेज मूव हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अमेरिका और जितने जो मॉडर्न डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे बैठे हुए हैं। अब मैं कह रहा था कि काश पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं उनको भी मेरा ख्याल है इस हवाले से छोटी मोटी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसे ब्रेन हैं, ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से और उनका हमारी गवर्नमेंट, हमारी रियासत और हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके साथ क्या ताल्लुक है। क्या अगर हम भी, जैसे दुनिया सारी जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ जा रही है, अगर हम भी अपने सारे सिस्टम को ब्लॉकचेन की तरफ लेके जाते हैं तो उससे क्या क्या तब्दीली आ सकती है, क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है, वो जाहिर बात है जब तक लॉ मेकर्स को नहीं पता होगा तो मेरे दोस्तों भाइयों वो कैसे कवानीन जो है वो मुरतब करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं, बेशक स्पीकर हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर हो जाए या सेनेट के हमारे जो चेयरमैन हैं, वो इस तरह की कोई छोटी सी कमेटी जो है वो कंडक्ट करें। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। वकार जका जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मेरे अगर मेरी किसी भी किस्म की एक्सपर्टीज आपको चाहिए तो वकार जका जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लॉ मेकर्स को दे सकता है। अच्छा, आगे बढ़े। अब टेरा लूना ने ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है, जो कि तकरीबन $75 के करीब बनती है। ऊपर ये अभी थोड़ी देर के लिए गया, ये 4 आवर चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले मेरा ख्याल है 8-12 घंटे से
जो लूना की प्राइस है वो बार-बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और फिर नीचे आ जाती है। अगर टेरा लूना की प्राइस ने ऊपर की रैली दिखानी है मेरे दोस्तों भाइयों, तो ये $75 की जो मार्क प्राइस है इसकी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको टेरा लूना ब्रेक करेगा तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन टेरा लूना से मुतल्लिक न्यूज़ बड़ी अच्छी आ रही है। हांगकांग की एक कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, चेरोन पार्टनर्स। इन्होंने तकरीबन 50 मिलियन की पार्टनरशिप की है टेरा इकोसिस्टम के साथ, टेरा लैब्स के साथ। होगा क्या कि ये जो 50 मिलियन की पार्टनरशिप है, इसमें टेरा की जो ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर जो टोकन्स वगैरह लॉन्च होंगे, डीफाई टोकन्स, ख़ुसूसन मेटावर्स लिंक जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो एनएफटीज प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, उनको ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये अगर देखा जाए तो लूना जो है, इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर भी उसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश ही हैं, और कोई पता नहीं टेरा लूना जो है जब जनवरी आए तो अगर तो कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो शायद टेरा लूना जो 100 प्राइस की जो साइकोलॉजिकल एक तरह की रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता हुआ आपको नजर आए। अच्छा जी, आगे जाएंगे। शिबा कोइन के से मुतल्लिक एक न्यूज़ है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस न्यूज़ ने शिबा की प्राइस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि शिबा की प्राइस का अभी वो मुख्तलिफ किस्म की एक्सचेंजेस पर जब लिस्टिंग की अनाउंसमेंट होती है तो एकदम उसकी प्राइस जो है वो पंप करती है। लेकिन ये कल बिटस्टैम्प, ये भी एक टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज है, इन्होंने लिस्ट किया है ताकि जो बिटस्टैम्प के यूजर्स हैं वो शिबा कोइन बाय सेल कर सके, इसको होल्ड कर सके। इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इसकी प्राइस के ऊपर, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं है। लेकिन शिबा इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है मेरे दोस्तों भाइयों। ये 4 घंटे का मैंने चार्ट ओपन किया है। अगर इसको और एक और मैं आपको बात बताता चलूं, इस वक्त चूंकि मैंने आपको बताया था कि जितने जो शिट कॉइन, मीम कॉइन्स होते हैं, जब उनकी हाइप खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो साइडवेज जो है वो मूव होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने हाइप से मुतासिर होकर फोमो में आके महंगी प्राइस पे टोकन्स खरीदे होते हैं, वो फिर सेल आउट नहीं करते, खसूसन जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं, तो वो प्राइस को अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट देते हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से प्राइस कभी थोड़ा सा एक खास प्राइस रेंज के अंदर कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो इस सूरत में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में आपको ग्रिड बार ट्रेडिंग लाजमी करनी चाहिए। और अगर इस हवाले से आपने लर्न करना है कि ग्रिड बार ट्रेडिंग कैसे होती है, तो आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम ग्रिड बार। यहां पे आप लिखेंगे तो दो मुख्तलिफ किस्म के मेरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। एक ट्यूटोरियल ऊपर वाला जो है ये ह्यूबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आपने ग्रिड बार ट्रेडिंग करनी है तो ये ऊपर वाला ट्यूटोरियल देखें। अगर आप ओके एक्सचेंज पे ग्रिड बार ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा नीचे वाला आप ट्यूटोरियल देखें। तो इससे ग्रिड बार ट्रेडिंग, बार बार आपको रिपीट करता आ रहा हूं कि ग्रिड बार ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के को बहुत प्रॉफिट देती है, खसूसन जिनको ट्रेडिंग करना नहीं आती। उसमें एक खास प्राइस रेंज के अंदर आपने सेटिंग करनी होती है और मार्केट जो है वो ऑटोमेटिक आपके लिए पैसे प्रिंट करती रहती है। लेकिन उसमें रिस्क वगैरह भी है, वो भी आपने ये वीडियो जब लर्न करनी है तो वहां से आपको मिलेगा। अगली बिग बिग न्यूज है, अगेन ये खसूसन ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा और साथ अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। एनीमोका ब्रांड्स है, ये एक्चुअली गेमिंग जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने कहा है कि जितना इन्होंने गेमिंग प्रोजेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर 5 गुना इनको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट कितनी की, ऑलमोस्ट इन्होंने $2.9 बिलियन क्रिप्टो मार्केट में फेंके हैं जो कि गेमिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर। और मेरे दोस्तों भाइयों 2 माह के अंदर अंदर उनका $3 बिलियन जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $16 बिलियन हो गया। इतनी उसकी वर्थ बढ़ गई है। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूं, ये जरा देखें। अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो आपको एनीमोका ब्रांड, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, खासतौर से जो गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो अगर उसके सपोर्टर्स में से, पार्टनरशिप में से एनीमोका ब्रांड आप देखें तो आप ये समझे कि वो ब्रांड जो है वो रिलायबल है, वो आने वाली क्रिप्टो करेंसी या जो वो गेमिंग टोकन है वो रिलायबल है। आप वहां पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एनीमोका ब्रांड जो है अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करती है तो ऐसे ही कोई ओंगे बोंगे क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो गेम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो एक तरह की ये एक मोहर है, जैसे क्रिप्टो गेमिंग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ऑडिट रिपोर्ट जो है एक तरह की उसकी अथेंटिसिटी को जो है वो वैलिडेट करते हैं। इसी तरह एनिमोका ब्रांड की अगर पार्टनरशिप किसी गेम के साथ होती है तो इसका मतलब है वो एक तरह की स्टैंप है कि वो प्रोजेक्ट जो है आने वाले वक्तों में मजीद ग्रो करेगा। अच्छा, इस इनकी इन्वेस्टमेंट जो है डिसेंट्रलैंड के माना टोकन के ऊपर है, ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर है। ये अबाउट के पेज पे जाएं, अच्छी तरह इनको करें। ये करते क्या है ये मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है, ऑक्सी इन्फिनिटी में क्या करते हैं, जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ऑक्सीज बाय करके गेम प्ले करें, ये उनको उनके लिए उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं।
उनको उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ऑक्सीज लेके देते हैं और जब वो ऑक्सीज लेके गेम प्ले करते हैं तो उसका खास परसेंटेज जो है एनीमोका ब्रांड्स की कंपनी को चला जाता है और खास परसेंटेज जो है वो स्कॉलरशिप के पास चले जाती है। इसी तरह का एक छोटा सा सेटअप मैंने भी मेरे दोस्तों किया हुआ है। मैं आपके साथ वो शेयर इस वजह से करना चाहता हूं ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए। इस वक्त ये मेरा डाटा है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। कल मेरे जितने स्कॉलर्स हैं ऑलमोस्ट 40-45 के करीब मेरे स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। कल के दिन जो उन्होंने अर्निंग की है वो उन्होंने मेरे स्कॉलर्स ने कल के एक दिन में 7,000 एसएलपी टोकन अर्न किया है। 7,000 एसएलपी को अगर आप ऑन एवरेज, एसएलपी की प्राइस इस वक्त तो काफी डाउन है, लेकिन मेरा ख्याल है जैसे मैं पिछले कई वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूं कि एसएलपी की प्राइस जो है वो 6 से 9 सेंट पे होगी तो ही इनका बिजनेस चलेगा। तो 7,000 एसएलपी को अगर मैं 6 सेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कल के दिन में मेरे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने $400 अर्न किए हैं। $400 ऑन एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 के साथ यानी 30 दिन के, तो मेरे जो स्कॉलर्स हैं वो एक महीने के अंदर तकरीबन $10,000 अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे स्कॉलर पिछले कई पहले महीने मुझे मेरा ख्याल है को 5 लाख का उन्होंने बेनिफिट दिया। तो अभी ये जो मैंने 1 दिसंबर को कैलकुलेशन की, नवंबर की जो अर्निंग थी वो तकरीबन 8-9 लाख के करीब थी। और अब इंशाल्लाह इस सारे पीरियड के दरमियान मैंने भी इसके सिस्टम को अच्छा खासा लर्न किया है, बहुत सी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की हैं, बहुत सी ट्विकिंग की है। उसके बाद मैं कभी उम्मीद करता हूं कि जब दिसंबर का महीना एंड होगा और जनवरी में मैं अपने स्कॉलर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर रहा हूँ तो गालबन गालबन कुछ नहीं तो $10,000 वो अर्न करेंगे। $10,000 का मतलब ये है, इसका ताल्लुक बराह रास्त एसएलपी की प्राइस के साथ भी है। अगर एसएलपी की प्राइस जो है वो 10 सेंट से ऊपर चले जाती है तो कोई पता नहीं $15,000 जो है अर्निंग हो जाए। तो दूसरे लफ्जों में जब मैं ये महीने का मैं तकरीबन को 15-16 लाख से 20 लाख के दरमियान में अर्न कर सकता हूं अगर इसी पेस के साथ मेरे स्कॉलर्स गेम प्ले करते हैं। आप सोच रहे होंगे यार इतना अच्छा खासा रेवेन्यू, इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी की है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है टोटल कितनी ऑक्सीज है मेरे पास। ये इस वक्त तो 257 नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल मेरे पास मेरा ख्याल है 246 ऑक्सीज हैं। अगर ऑक्सीज की कुछ महंगी हैं कुछ सस्ती हैं, ऑन एवरेज अगर प्राइस आप लगाएं तकरीबन $250 ही आप एवरेज प्राइस लगा दें। इस वक्त तो खैर ऑक्सीज की प्राइस भी अच्छी खासी डंप है, आपको $100 से भी सस्ती जो है वो ऑक्सीज मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये तकरीबन $61,000 तकरीबन तकरीबन मैंने 80-90 लाख की इन्वेस्टमेंट ऑक्सी इन्फिनिटी में की है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास सरमायाकारी करने के लिए पैसे हैं तो आपके लिए ये बिग अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जरूरी नहीं ऑक्सी इन्फिनिटी एक्चुअली जितने गेमिंग प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मुझे नजर आया। इसी वजह से मैंने इसके अंदर ह्यूज ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता आया, पता चला कि कैसे मैं इतनी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करता गया। अगर आज मुझे कोई बंदा कहे कि इसमें $50,000 तो डालो तो मेरे लिए मुश्किल होगा डिसीजन लेना। ये छोटे से मैंने स्टार्ट किया $5,000 $10,000, फिर मजीद चीजों को समझते समझते मजीद इन्वेस्टमेंट करते 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 आज मैंने आपके साथ सामने कैलकुलेशन किया तो ये इतनी अमाउंट मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। लेकिन अब इसके साथ साथ ना सिर्फ मेरे दोस्तों भाइयों मुझे एक पैसिव इनकम मिलने का एक सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि मेरे साथ जो स्कॉलर्स, जो ऐसे लोग बेचारा मेरे साथ ऐसे कुछ अफराद मौजूद हैं जो बेचारे अपने जो स्कूल का खर्चा है, अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा है, वो मेरे साथ गेम प्ले करके पूरा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन ऐसी थी, अब मेरा ख्याल है उनमें से कम हो गई हैं, जो घर का राशन वगैरह, इवन एक खातून ने कहा सर मैंने बिजली का बिल पे करना, प्लीज मेरा कैश आउट करवा दें। तो इस तरह के जरूरतमंद लोगों की भी आप जरूरत पूरी कर रहे हैं और दूसरा आप अपने लिए भी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये जो सोच आने वाले वक्तों में खत्म हो जाएगी, दम तोड़ जाएगी कि आपकी फैक्ट्री में 100 बंदा मुलाजमत कर रहा है, मेहनत सारी वो कर रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको आप 10,000 15,000 20,000 तनख्वाह में रखा हुआ है और टोटल जब रेवेन्यू आता है उनके हिस्से में 10-10 15-15 हजार रुपए आता है और आपकी जेब में है वो लाखों रुपए आ जाता है। ये ज्यादा देर सिस्टम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों भाइयों। ये क्रिप्टो मार्केट जो है ये सारी चीजें रेवोल्यूशनाइज कर देंगी। वही बंदा बिजनेसमैन कामयाब होगा जो अपनी लेबर को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव ऑफर करेगा। और ये ज्यादा दूर नहीं है सिलसिला। तो आप लोग अभी से तैयारी करें, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। अगली एक और न्यूज है जी, बहुत गुड न्यूज है, मैं आपको कहूंगा ये किक स्टार्टर क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। ये एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप में से अगर किसी के पास भी कोई क्रिएटिव सलाहियत है, आप कोई ऐसा आइटम, पिछले दिनों मैं न्यूज देख रहा था कि एक
बड़ा मिडिल क्लास लड़का था, उसने एक इस तरह का बोर्ड इजाद किया था कि वो आप अपने रूम के अंदर अगर सेटअप करते हैं तो आपको घर के बाहर वो बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर की दीवार के अंदर ही आप इस तरह का सेटअप लगा सकते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर ढूँढ रहा था। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इसी तरह का अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो किकस्टार्टर का प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, वैसे आप गूगल पे लिखेंगे, तो ये kickstarter.com वेबसाइट खोलें और यहाँ पे पिछले 24 घंटों में 1.1 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है। जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्रिएटिव लोग जिनके पास सरमायाकारी नहीं है, उनके प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो प्रोजेक्ट डेवलप होता है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, उसको फ़ायदा। जो क्रिएटर होता है, उसको ये बेनिफिट मिल जाता है कि उसको पैसे मिल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और जो इन्वेस्टर होते हैं, जब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है, तो उनको उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर करना चाह रहा हूँ कि किकस्टार्टर अपना सारा जो बिज़नेस है, उसको ब्लॉकचेन की तरफ लेके जाना चाहता है, और जो वो ब्लॉकचेन यूज़ करेगा, वो सीलो की ब्लॉकचेन है। ये भी मेरा ख्याल है एक तरह की गुड न्यूज़ है। कल मैंने एक लास्ट में आपको इसके बाद मैं अपना बुलेटिन खत्म करूंगा। कल मैंने ओमनी से मुतल्लिक आप लोगों को गाइड किया था कि ओमनी मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ओमनी के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, जैसे टिकटॉक है, जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे यूट्यूब है, ये सारे के सारे जो सोशल एप्लीकेशंस है, ये ओमनी जो है वो आपको प्रेजेंट करेगा। ये इनका प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसको ज्वाइन करें, इसके टोकन को होल्ड करें। ये देख रहे हैं, मैंने कल जो है तकरीबन, आपने अगर यहाँ पे अपना यूजर नेम क्लेम करना है, रिजर्व करवाना है, जैसे कि मैंने इल्मे आलिम को रिजर्व करवा दिया है। जब ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो इल्मे आलिम कोई बंदा भी जो है वो क्लेम नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए आपको 5000 OAI टोकन चाहिए थे। कल मैंने बाय किए, तकरीबन $250 के करीब बने थे, जो टोकन की प्राइस है इस वक्त। तो इसके बारे में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपल, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, और स्क्रीन पे भी आपको लिंक नजर आ रहा है। आप इसको टाइप करके भी देख सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे क्लिक करें, इनके प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें, और ज्यादा से ज्यादा अपना रेफरल लिंक लेके अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे अगले साल के स्टार्ट में, मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च करेंगे, तो जैसे ये लॉन्च करेंगे, आपके जितने रेफरल होंगे, हर रेफरल के बदले ये आपको अपना OAI टोकन जो है वो 2 OAI टोकन देंगे। तो इस वक्त वैल्यू 4 सेंट है। जब ये लॉन्च करेंगे और आपके मेटामास्क वॉलेट में जब ये क्रेडिट होगा, तो जितने आपके पास OAI टोकन होंगे, उतने सेंट जो है। और ये भी ज़हन में रखें कि जब ये लॉन्च होगा, इसकी प्राइस भी ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन $9 मिलियन की, जब ये लॉन्च नहीं हुआ, तो उस वक्त भी इसकी प्राइस जो है, इसका जो टोटल मार्केट कैप है, वो $10 मिलियन की इसके पीछे इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त मार्केट कैप है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मुझे लगा था, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए आपने करना क्या है, मैं छोटा सा आपको बता दूं। पीपल, आपने सबसे पहले ज्वाइन द व्हाइट लिस्ट पे आना है, अपने आप को अपने व्हाइट लिस्ट में शामिल करना है। उसके लिए तरीकाकार क्या है, आपने यूजर नेम देना है, और नीचे मेरा ख्याल है ईमेल आपने देनी है। उसके बाद क्लिक करेंगे, तो ये आपको आपका रेफरल लिंक दे देंगे। ये अपने रेफरल लिंक लेके अपने जो सोशल मीडिया वहां पे शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। अगर आपने अपना यूजर नेम रिजर्व करवाना है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कनेक्ट योर मेटामास्क वॉलेट। आपका मेटामास्क वॉलेट जो है, ये आपने जहन में रखना है, चूंकि ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर और पॉलीमेटिक के ऊपर ये टोकन है। तो आपने अपने मेटामास्क के अंदर, जो कि इथीरियम बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट है, उसके अंदर आपने बाइनांस स्मार्ट चेन का BSC का नेटवर्क ऐड करना है, आपने पॉलीमेटिक का नेटवर्क ऐड करना है। उसके बाद आपने अगर BSC के जरिए यहाँ पे टोकन बाय करने हैं, तो आपके अकाउंट में BNB होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप अगर ये लर्न करना चाहते हैं कि मेटामास्क में आप बाइनांस स्मार्ट चेन के टोकन कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ इल्मे आलम लिख के यहाँ पे मेटामास्क लिखें, मेटामास्क। तो आपको इल्मे आलिम के चैनल पे मेटामास्क में ऐड करना। ये इस हमारे टीम मेंबर ने ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखें, आपको कि कैसे आप मेटामास्क के अंदर बाइनांस के टोकन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉलीमेटिक का भी सर्च करेंगे, वो मेरे चैनल पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको यूट्यूब पे उस हवाले से भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।